बालासोर के सारथा पंचायत में सावित्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुनक्किद। मां के नाम स्कॉलरशिप देकर मिसाल कायम किया चंद्रकांत नंदा। इस वक्त भागदौड़ की दौर में लोग अक्सर अपने माँ बाप की कुर्बानियों को भूल जाते हैं और उन्हें बेयारो मददगार तड़पने पे मजबूर कर देते हैं। ये भी देखा जाता है कि बेटे लायक होकर शादी करने के बाद अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठाना तो दूर की बात, उन्हें अपने साथ रखना भी पसंद नहीं करते। होता यह है कि अक्सर बेटे माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और अपनी बीवी बच्चों के साथ मस्ती में रहते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी बेटे हैं जो अपने माँ बाप की दी हुई कुर्बानियों को कभी नहीं भूलते और हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं। उन्हीं बेटों में से एक नाम बालासोर के सारथा पंचायत के रहने वाले श्रीधर नंदा के बेटे चंद्रकांत नंदा का है, जिन्होंने अपनी मां के सम्मान में मां के नाम से लगभग 10 साल से सावित्री स्कॉलरशिप बच्चों को देते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके माता पिता अभी मौजूद हैं और ये स्कॉलरशिप अपने माता पिता के हाथों ही बच्चों को दिलाते हैं। चंद्रकांत नंदा मुंबई के एक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करते हैं, लेकिन वो अपने बचपन के दिनों को याद रखते हुए बच्चों की स्कॉलरशिप इसलिए दे रहे हैं कि कोई भी बच्चा कलम और खाता के लिए पढ़ाई से दूर ना हो। ये स्कॉलरशिप देने से पहले तमाम स्कूलों के बच्चों के दरमियान साइंस, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के ऊपर परीक्षा किया गया और विजेता होने वाले 3 खुशनसीब बच्चों को 20,000, 18,000 और 15,000 नकद रकम पुरस्कार और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। तो वहीं 7 बच्चों को कॉन्सलेशन इनाम के तौर पर हर बच्चे को 5-5 हज़ार और साथ ही तमाम हिस्सा लेने वाले बच्चों को भी 500 रुपये हौसला बढ़ाने को दिया गया। इसी कड़ी से जुड़ते हुए 26 अक्टूबर को चंद्रकांत नंदा अपने घर के करीब 11वां सावित्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि की हैसियत से कमलाकांत नंदा, चीफ स्पीकर के तौर पर डॉक्टर अश्विनी कुमार सतपथी और सम्मानित अतिथि की हैसियत से सुरेश चंद्र त्रिपाठी, चंद्रकांत नंदा की माता सावित्री नंदा स्टेज पर मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में मंच की सभापति हरिपद भूया ने की, तो वहीं सुरेश चंद्र प्रधान ने मंच परिचालन किया। मेहमानों ने अपने अपने स्पीच में चंद्रकांत नंदा की इस कोशिश और माता पिता प्रति प्यार की खूब तारीफें की। इस प्रोग्राम को सफल बनाने में चंद्रकांत नंदा की पत्नी स्निग्धा रानी नंदा, बेटी जिज्ञासा नंदा, बेटा कर्तव्य नंदा और उनके भाई, कलीग, दोस्त और रिश्तेदारों ने अपना अपना योगदान पेश किया। श्री दौलगोविंद पाणी, अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक, जगन्नाथ गवर्नमेंट हाई स्कूल कमरदा। ये मोर सान भौणी सावित्री नंद। तो आमर समस्त अवस्था खराब आर्थिक दृष्टि, मोर भणजा माने अत्यंत दुख कष्ट पढ़ी से आज एत बड़ उच्च स्थान बसी। एथिपाई मोर भौणीर अवदान यथेष्ट। से स्मरण करी तार मार स्मृति को रक्षा करने पिला मानू गोटे यही पुरस्कार मेधावृत्ति दौची एवं समाज को गोटे शिक्षा दौची जे तमे हतोत्साह होनी, प्रेरणा पाओ। तुम पर किसी नथिले भी तमे दिने बड़ भल मनीष हो पार। तो बहुत खुशी भौणी ना रे। हाँ, मो बहुत खुशी। मो भणजा मोर भौणी आज भल अच्छी, मु भारी खुशी। मो भणजा भल अच्छी, भारी खुशी। मोर आउ जड़े भणजा शुभ्रकांत नंद, से भी साथी साथ दौची। गुज़िश्ता साल मैंने आया था यहाँ पे और आप अपनी माता के नाम पे जो है सावित्री स्कॉलरशिप देते हैं। क्या ये 11 साल हो गया? 11 साल से देते आ रहे हैं। किस तरह फीलिंग, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश फील हो रहा है एंड एक्चुअली अभी भी मेरे को ऐसा खुश लग रहा है। कभी कभी लग रहा है कि और भी हंग्री हूँ कि कब ये 20,000 तक फर्स्ट प्राइज पहुँचा, कब 50,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा तो लोगों को और खुश लगेगा। लोगों को खुश हो जाएगा तो मेरे को डेफिनेटली और भी खुश मेरे को मिलेगा। हर साल बढ़ाते जा रहे हैं आप? हर साल बढ़ाते रहते हैं क्योंकि सब कुछ बढ़ रहा है। जितना मैं अच्छा कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश लगता है जो गरीब बच्चा कोई भी मेरा पैसा लेके उनको पढ़ाई में ऊपर जा रहे हैं। मैंने देखा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को आपने दिया 20, 18, 15।
और बाकी जो 7 बच्चों को कितना करके कितना? वो सबको 5000 करके कंसोलेशन प्राइज रखा है, क्योंकि जैसे इतना सारे के सारे स्कूल आ रहे हैं और 50-60 स्कूल से सिर्फ 3 प्राइज से नहीं चलेगा, तो हमने इस बार 7 रखा। नेक्स्ट ईयर को हमने उसको कैसे 10 कंसोलेशन रखेंगे, और सबको तो जो भी पार्टिसिपेट करते हैं सबको तो दे रहे हैं। क्या क्यों ये चिंताधारा आपके अंदर आया और क्या कहना से बेसिकली जब भी मैंने पढ़ाई करता था उस टाइम को बहुत स्ट्रगल करता था। मेरे साथ मामू भी मेरा बैठे हैं सामने, वो स्कूल जाते थे और स्कूल में आने के बाद एक पेंसिल एक बुक स्कूल से लेके आते थे, माँ को एक पैसा भी नहीं लेते थे, हमको बहुत हेल्प करते थे। इवन जो प्रथमाष्टमी उड़ीसा में होता है उस टाइम को मैंने मम्मी को मामू को बोलता हूँ कि मामू मेरे को ड्रेस मत देना, मेरे को वो 500 रुपये दे देना, वो मेरा एडमिशन में काम आ जाएगा। क्योंकि वो मेरे को पता था कि पढ़ाई करने के लिए ना आपके पास सिर्फ टैलेंट में कुछ काम नहीं चलेगा, आपके पास कुछ पैसा भी होना चाहिए जो एटलीस्ट आपको, हाँ ज़्यादा आपको खर्चा नहीं चाहिए, ज़्यादा मौज मजलिस नहीं चाहिए, लेकिन कुछ तो चाहिए जो आपको 2 दिन का मतलब 2 रोटी और आपका राइस ये तो मिल सकते हैं। इसलिए आपको छोटा सा तो अमाउंट का पैसा चाहिए। तो वही चिंताधारा जो है, वही चिंताधारा था जब मैंने सोचा था कि जब मैं नौकरी करूंगा तो मैं ये लोगों को पैसा दूंगा, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। हाँ 10 रुपया नहीं हो सकता तो 2 रुपया दूंगा, 1 रुपया दूंगा, लेकिन धीरे धीरे भगवान कर रहे हैं। मैं आज 20,000 दे पा रहा हूँ। पहले जब स्टार्ट किया था वो 1,000 से चालू किया था, 11 साल का अंदर 20,000 तक पहुँचा। फिलहाल मुंबई में कौन से जॉब में आप हैं? मुंबई में जो आज का डेट में आपका फ़ोन पे पेमेंट गेटवे में चलता है, जैसे आपने सुभद्रा योजना देखा है, फ़ोन पे में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, जीपे में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, सारे के सारे पेमेंट गेटवे हमारा कंपनी ने बनाया और हमारा कंपनी का अंदर में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम चिरंजीव बिस्वाल है, कौन से स्कूल में? बालेश्वर जिला स्कूल में पढ़ता हूँ। आज जो यहाँ पे सावित्री स्कॉलरशिप सारथा में तुम पाए, कितना खुशी अनुभव कर रहे हो? जी ज़रूर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी अनुभव हो रहा है, क्योंकि आज ये सावित्री स्कॉलरशिप मुझे मिला है। पहली बार में ही मैंने फर्स्ट प्राइज़ पाया है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या लगता है कि जो स्कॉलरशिप मिल रहा है आप लोगों की पढ़ाई के लिए कितना उत्साहित करेगा आपको? जी बहुत ज़्यादा उत्साहित करेगा, और मेरे लिए ही नहीं और भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और हमें उत्साहित प्रेरणा भी देगा, आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरणा भी देगा। किस तरह का एग्ज़ाम शेड्यूल रहता है? जो हमारा एग्ज़ाम था वो 9th क्लास के सिलेबस के ऊपर बेस्ड था, और क्वेश्चन का अगर मैं लेवल की बात करूं तो ज़्यादा टफ नहीं था या फिर ज़्यादा आसान भी नहीं था, मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, और मैथ साइंस वगैरह वगैरह सब्जेक्ट के क्वेश्चन आए हुए थे। जो सावित्री चंद्रकांत नंदा सर दे रहे हैं अपनी माँ के नाम में दे रहे हैं, तो आप कैसे अनुभव कर रहे हो? क्योंकि पढ़ लिख के अपनी माँ का नाम पे। ज़रूर सर, मैंने भी ये बात को अभी अनुभव किया कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए और सभी को ऐसा करना चाहिए, जिससे कि हम समाज के गरीब बच्चों को मदद कर सकें, अपनी माँ का सम्मान ऊंचा कर सकें। मेरी मम्मी है स्निग्धा रानी नंद, और मेरे पापा ने आज ऑर्गेनाइजेशन किया है स्कॉलरशिप के बारे में। ये जो स्कॉलरशिप आपके जो है आपके ग्रैंड मदर के नाम पे जो है देते हैं, कैसा आप फील करते हो? क्या कहना चाहोगे कि पापा जो है काम करते हैं, कितना खुशी लगता है? बहुत खुशी लगता है कि मतलब उनने बहुत डिफ़िकल्टीज में पढ़ाई की है, तो वो चाहते हैं कि जो बच्चा जिसको पढ़ने को बहुत इंटरेस्ट है वो भी अच्छे से पढ़ ले, उसको मतलब पॉवर्टी मतलब उसको इफेक्ट ना कर ले कि पॉवर्टी की वजह से वो नीचे चला जाए। इसलिए पापा बोलते हैं कि ऐसे ही मदद करना चाहिए, तुम आँख बंद करके मदद करो, तुमको भगवान देखते हैं, दे विल हेल्प यू अगेन। तो मुंबई में आप लोग रहते हो, तो आप कौन सा स्कूल में पढ़ते हो, कौन सा क्लास में हो? मैं डीएवी पब्लिक स्कूल में और क्लास 7th E। 7 में। हाँ। और तो ये जो है आगे चल के पापा का जो शुरू किया हुआ स्कॉलरशिप, इसको आप आगे बढ़ाओगे? हाँ ऑफ कोर्स मैं बढ़ाने वाली हूँ आगे। सबको मतलब सबको एक चांस होना चाहिए ना, पॉवर्टी उनके ऊपर जो हावी हो जाएगा ना उसके लिए वो ऐसे रह जाएंगे, हम लोग को सबको मदद करना चाहिए उनको पढ़ाई के लिए, तो ये मैं ऑफ कोर्स इसको आगे लेके जाऊँगी। दोनों भाई बहन मिलके आगे हाँ।